बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ हो अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में और साथ खैरियत से हो। तो ये है जुम्मे का दिन और जुम्मे के वज़ाइफ वगैरह मैं पढ़ रही हूँ जो पढ़े जाते हैं जुम्मे के दिन। तो फिर उसके बाद जो है मैं नमाज वमाज से फ़ारिग होने के बाद दोपहर का खाना वगैरह खा लिया था और अब ये है शाम का वक्त। और दोपहर के खाने में हमने बनाए थे दलिया, तो वही खाया था। और अब ये है शाम का टाइम, तो अरीबा जो हैं अपने चिप्स खा रही हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बड़े शौक़ से खाती है वो। तो हम भी उनके साथ बैठ के एक आध खा लेते हैं। और जुम्मे वाले दिन तो वैसे इतनी मसरूफ़ियत का होता है, तो सारा दिन तो ना फ़्रेश होने में, नमाज में, वज़ाइफ में हो जाता है। तो फिर खाना शाम का ही हो जाता है। फिर उसके फ़ौरन बाद ही चाय का दौर चल पड़ता है कि चाय पियो, उसके बाद काम में लग जाओ। तो अभी अरीबा के ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है, तो अरीबा जा रही हैं अपने भाई के साथ ट्यूशन, क्योंकि अब मैंने अरीबा को करीब में ही लगा दिया है। तो अब भाई मिनहाज पहले चल जाते हैं और अरीबा जो है अपने वाइस के साथ जाती हैं। गली में ही मैंने इनको ट्यूशन लगा दिया, पहले वो मिनहाज के साथ जाती थी, पर अब जो है वो वाइस के साथ जाती है, क्योंकि वो करीब है, दूर जाती थी तो मेरी बच्ची थक जाती थी, बहुत दूर था वो, तो इसलिए मैंने इसको करीब में लगा दिया। अब इनके जाने के बाद जो है मेरे चाय का टाइम शुरू हो गया था, तो अब मैं अपनी चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के बाद जो है फिर मैं अपने रात के खाने की तैयारी में लगूंगी, कि जुम्मे का दिन तो बहुत फास्ट होता है, ऐसा लगता है यूँ चुटकी बजाई और यूँ दिन भाग गया। तो आज खाने में मेरा पकाने का है गर्दनें, मुर्गी की गर्दनों का आज मैं सालन बनाऊंगी। मुझे तो मुर्गी से अच्छे मुर्गी की गर्दनें लगती हैं, कम से कम उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट तो होता है कि ज़रा थोड़ी देर से गलती है तो थोड़ा टेस्ट भी लगता है, वरना मुर्गी तो बस एक भाप में आ जाती हो। और आजकल कोई मुर्गी में कोई जायका वगैरह नहीं है, लगता ही नहीं है कि हमने चिकन बनाई है। तो बस चिकन की गर्दन का जो है सूप भी बहुत अच्छा बनता है और इसका ये सालन भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल लिए थे और ये मैंने 3 अदद दरमियानी साइज़ की थी। इसको मैंने 4 खानों में काट ली थी, जैसे हम ऑमलेट के लिए काटते हैं ना, इस तरह से मैंने इसको बारीक चॉप कर ली थी। बस फिर हम इसको ब्राउन करेंगे। जब मेरी ये प्याज ब्राउन हो गई, तो अब जो है इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक 2 चम्मच। गरम मसाला मैं इसमें साबुत नहीं डाल रही, मैं एंड में डालूँगी पिसा हुआ, जो मैंने घर में बना के रखा है वो गरम मसाला मैं इसमें डालूँगी। जब मेरा लहसुन अदरक भुन जाएगा तो फिर मैं इसको डालूँगी और इसको भी मैं 3 से 4 मिनट भूनूँगी, कि इसका जो इसमें ये वाइटनिश पे आ जाए और इसका रेडिशपन ख़त्म हो जाए। अब जो है मैंने ये आधा पाव के करीब दही ली थी और अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी सारे स्पाइसेस। तो इसमें मैंने लिए हैं 2 चम्मच के करीब मैंने पिसी हुई मिर्चें ली हैं और 1 से थोड़ा ज़्यादा पिसा हुआ धनिया, हस्बे ज़ायका नमक, आधी चम्मच हल्दी। बस इसके बाद जो है मैं दही में इसको अच्छे से फेंट लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और इधर जो है मेरा ये जो गर्दनें हैं ये भी भुन रही हैं। गोश्त को ये होता है कि हम अगर इसको 4-5 मिनट अच्छे तरीके से भून लेते हैं ना, तो इसकी जो एक स्मेल होती है ना वो दूर हो जाती है और टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आता है। तो बस ये देखें, ये मेरी गर्दनें जो हैं वाइटपन पे आ गई हैं। तो अब जो है मैं इसमें सारा जो है ये डाल दूँगी अमेज़ा दही का। फिर इसको डाल के भी मैं भूनूँगी, सारा मसाला पानी डाल के निकाल लूँगी मैं इसमें से, कुछ साफ़ कर लूँगी अपना बाउल।
हम अपनी एक एक चीज़ की कदर करते हैं, इसको साफ़ करके अच्छी तरीके से हमारी कोई चीज़ ज़ाया ना हो, तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में भी बरकत देता है और हमारे दिल भी मुतमईन होता है कि हमने कोई चीज़ अपनी ज़ाया नहीं की। और मैं अल्लाह का शुक्र है अपनी कोई चीज़ मैं ज़ाया नहीं करती। अगर कोई सालन वालन भी बच जाता है तो उसको चाहे मैं पराठे, सब्ज़ी बच जाती है तो पराठे बना लेती हूँ उसके भर के। सालन बच जाता है तो दलिया में डाल देती हूँ, इस तरह से करके, लेकिन वेस्ट नहीं करती। अब जो है मेरा ये मसाला भी भुन गया है, तो अब इसमें मैं है अच्छा खासा यानी कि इतना पानी डालूँगी कि ये गल भी जाए इसमें, और जो है इसमें थोड़ा सा शोरबा, जितना हमें खाना है इतना शोरबा भी रहे। और गर्दनें जितनी पकती हैं उतनी टेस्ट इसका अच्छा आता है। कच्ची गर्दनें अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी ज़्यादा गली हुई अच्छी लगती हैं। बस अब जो है मैं अपने हिसाब से इसमें पानी डाल रही हूँ कि इसमें ये गल भी जाए और शोरबा भी इसमें रहे जितना। ना ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है, ना ज़्यादा पतला, नॉर्मल अच्छा लगता है। अब इसको जो है मैं ढक के रख दूँगी। और मेरा आटा ख़त्म हो गया था, तो उसी वक्त भी मैंने फटाफट आटा मंगवाया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और भाई बहुत महंगाई हो गई है बहुत। पहले यही वाला 5 किलो का पैकेट मैं 375 में मंगवाती थी, फिर उसके बाद ये 390 का हुआ और अब ये 400 रुपये का हो गया है लाल आटा चक्की का। तो भाई बहुत महंगाई हो गई है। इस महंगाई में हम किस किस तरीके से लोग घर चला रहे हैं बस वही जानते हैं। जो अमीर बहुत अमीर हैं उनके लिए भी परेशानी है, और जो मिडिल क्लास हैं वो भी बेचारे अपने सफ़ेद पोश का भरम रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, और गरीब की तो पूछे ही मत। तो बस अब जो है मैं अपना आटा छान लूँगी, और आटा छानने के बाद उसको गूँदूँगी और फिर मैं रोटियां बनाऊँगी। और ये वाला जो आटा है थोड़ा छानने में आसानी करता है, क्योंकि ये थोड़ा बिल्कुल ऐसा होता है जैसे इसमें थोड़ी सीलन सीलन सी होती है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा देर लगती है इसको छनने में। बस अपने इस काम से मैं फ़ारिग होके जल्दी से आटा वगैरह गूँदूँगी। जुम्मे के दिन तो भाई अपने आप को मशीन बना लो, उसके बावजूद ऐसा लगता है जैसे हाथों से निकले जा रहा है वक्त। क्योंकि अब टाइम भी चेंज हो गया है, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया, वैसे ही जल्दी रात हो जाती है। और फिर जुम्मे का दिन तो होता भी बहुत फास्ट है। दरअसल वज़ाइफ वगैरह पढ़ने में ना मुझे थोड़ा टाइम लगता है कि मैं उसमें काफ़ी सारे मेरे वज़ाइफ वगैरह होते हैं, तो इस वजह से खाना भी मेरा ये समझे कि शाम को ही होता है। मैं बस खाना खाते ही फ़ौरन चाय बनवा लेती हूँ, क्योंकि वो शाम ही हो जाती है। तो मैं फ़ौरन खाना खाती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ, और चाय का ही टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद मैं फ़ौरन अपने खाने में लग जाती हूँ। तो बस इधर मैं अपनी रोटियां भी बना रही थी, और मैं ये भी चेक कर रही थी कि मेरे क्या कहते हैं सालन में कितना पानी रह गया है और गोश्त गला है क्या नहीं गला, ये भी मैं देखती जा रही थी, और रोटियां भी मैं अपनी बना रही थी। अल्लाह का शुक्र है बरीबा अभी बिल्कुल सेट हो गई हैं, स्कूल ट्यूशन सिपारा पढ़ने जा रही हैं, तो मेरा माइंड भी फ्रेश हो गया। वरना मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हो रही थी कि बच्ची मेरी बहुत, उसको बुखार हो गया था तो वो बहुत कमज़ोर सी हो रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है बच्ची मेरी सेट हो गई है, परवरदिगार का एहसान है। तो अब मेरा भी दिल लग रहा है काम है, वरना कोई एक भी बीमार हो ना तो दिल नहीं लगता। और फिर बस अब बच्ची मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो अब मैं भी सुकून से अपना दिल लगा के अपना जो मेरे घर के काम है वो मैं कर रही हूँ। बस ये कि इस मौसम में जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, और पपीते का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। हो सके तो पपीते का पत्ते ला के उसका रस निकाल के पिएँ, क्योंकि ये जो मच्छर है ना ये बहुत ख़तरनाक है।
बस तो अब जो है मैं अपनी सारी रोटियां बना लूँगी। दोपहर में मैंने सिंपल सा दलिया बना लिया था, मूंग की दाल डाल के। बस कुछ था नहीं सालन, वैसे ही बस मैंने मूंग की दाल डाल के और थोड़ी सी चिकन डाल के मैंने उसका दलिया बनाया था। बहुत अच्छा बना था और उसी वक्त ख़त्म हो गया था। अब मैं आपको किसी दिन इसकी रेसिपी दूंगी दलिए की, कि जिस तरह से मैं बनाती हूँ। मैं कोई इतने लवाजमात नहीं होते, जो रखा होता है खाना उसी को डाल के और सौंध के मैं चढ़ा देती हूँ और बहुत लजीज बनता है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए इतना ताम झाम करें तो ही वो चीज़ अच्छी बनती है। आप सिंपल तरीके से बनाएं, वो चीज़ भी अच्छी बनती है। पर जो भी चीज़ बनाए प्यार से बनाएं। बस उसके बाद जो है मैंने देखा कि मेरा गोश्त ये गल गया है, गर्दनें गल गई हैं, शोरबा भी सही है। तो अब जो है मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। बस इसमें मैं हरा धनिया वगैरह नहीं डालूँगी, मुझे इसमें हरा धनिया का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। बस उसके बाद जो है मैं अपने ये चूल्हे वगैरह साफ़ कर लूँगी। ये मेरी आदत है कि मैं अपना खाना पकाने के बाद अपने फ़ौरन चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि हमारे जो चूल्हे के जो दाग वगैरह होते हैं ज़्यादा गहरे नहीं होते, तो फिर आसानी से साफ़ हो जाते हैं अगर हम हाथ के हाथ साफ़ कर लें तो। बस अब मैंने यहाँ से भी सब अपने झाड़ू वाड़ू लगा के अपने किचन के इस एरिए में, और अब मैं इसमें पोछा लगा रही हूँ। अब देखें मेरा किचन साफ़ हो गया। अभी अब थोड़े से बर्तन रह गए, बस अब इनको मैं धो के खुश्क होने के बाद लगा दूँगी। और ये देखें ये सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। बस इस काम से फ़ारिग होके मैं जैसे ही उठती हूँ, कभी तो फ़ौरन ही मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, क्योंकि उनकी यही टाइमिंग होती है। कभी आधा घंटा और भी लेट हो जाते हैं, तो बस जब वो आते हैं तो फिर हम खाना लगा लेते हैं। लेकिन आज जो है वो ज़रा देर से लेट आए थे, कहते मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो बच्चों ने तो खाना खा लिया था, लेकिन मैंने जो है अपने हस्बैंड के साथ ही खाना खाया था, क्योंकि मैंने शाम को खाना खाया था नमाज वज़ाइफ से फ़ारिग होने के बाद, तो मुझे इतनी भूख नहीं थी। वरना अगर वो देर से आते हैं तो फिर मैं अपने बच्चों के साथ ही खा लेती हूँ। लेकिन अब कि मुझे मैंने क्योंकि शाम को ही खाना खाया था, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही खाना खाया है। और जुम्मे को अक्सर यही होता है कि मेरा खाना सबसे लेट होता है, क्योंकि मैं नमाज में वज़ाइफ में देर लगती है, तो बच्चे खा लेते हैं, तो फिर मैं अकेले ही खाती हूँ। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें ये मेरे कुरान पाक का बॉक्स भी लग गया है, अल्लाह का शुक्र है। ये ला के मैंने कब से रखा था, लेकिन लगाने में नहीं आ रहा था। अब ये मेरा कुरान पाक का बॉक्स लग गया है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ कि अभी मेरा ये नहीं है कि मुझे कि कुरान पाक ऊपर रखा हुआ ये, अब इसमें ये बिल्कुल सेफ़ है, धूल मिट्टी इसमें बिल्कुल भी अब नहीं जाएगी। बस अब मैंने अपनी सेटिंग भी चेंज कर ली है कि मैंने जो कैमलेट थे वो हटा दिए हैं यहाँ से, और वापस मैं सेटी मैंने इस कमरे में डाल दी है। ये देखें सेटी मैंने वापस इस कमरे में ले आई हूँ, और उस कमरे में जो है मैंने जो कैमलेट ले गई हूँ अपने बर्तनों के। और कारपेट बिछा लिया है, क्योंकि अब आ गया है ठंडा मौसम। तो अब जो है ये कारपेट बिछा लिया है। तो इस तरह से मैंने ये सेटिंग कर ली है कि कैमलेट इस कमरे में लेकर आ गई, सेटी वापस मैंने उस कमरे में डाल दी है, और यहाँ कारपेट मैंने बिछा लिया है। अब ये सर्दियों के हिसाब से सेटिंग हो गई यहाँ की। और ये देखें अरीबा अपना ट्राई दिखा रही हैं।
हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है बेटी की मेरी तबीयत ठीक हो गई है तो खेल भी रही है माशाल्लाह। वरना बस ऐसा था कि लेटी लेटी वैसे जा रही थी, खेल कूद नहीं रही थी। जब ये खेल कूद नहीं रही थी तो मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। अब अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी मदरसे भी गई है और ट्यूशन भी गई हैं और स्कूल भी गई और खेल भी रही हैं। तो अब जो है मेरा दिल मुतमईन हो गया कि बच्चे ठीक है। मैं पूछ रही हूँ आपकी तबीयत ठीक है तो कह रही हैं जी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। बस अब जो है हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर जो है मैं खाना खाऊंगी इनके साथ। बच्चे तो खा पी के फारिग हो गए थे, अब सिर्फ हमने खाना था। फिर हस्बैंड आ गए तो वो अपना ये गन्ने की जो गंडेरियाँ होते हैं ये लाए थे, अमरूद लाए थे। तो बस हम मिनहाज बहुत शौक़ से खाते हैं। हस्बैंड आ गए हैं, अब हम करेंगे खाएंगे खाना। तो व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रखें अपनी दुआ में, याद में रखूँगी आपको अपनी दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।